देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर क्या होता है। अब नेक्स्ट इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि टेम्परेचर को आप किस इंस्ट्रूमेंट से, किस डिवाइस से मेजर करते हैं। द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं एक ऐसी डिवाइस से, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, जिसका नाम क्या है, थर्मामीटर। आई थिंक आपने नाम तो सुना होगा थर्मामीटर का। देखो थर्मामीटर की मैं आपको फिगर दिखाऊंगी कैसा होता है, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। आपके पास थर्मामीटर के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक आपका फर्स्ट टाइप का जो थर्मामीटर होता है दैट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर, और सेकंड इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर दैट मीन्स जो आपका लैब में यूज़ होता है, ठीक है। लैब में, लेबोरेटरी में आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर आप मेज़र करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस टाइम पे जो आप यूज़ करते हैं थर्मामीटर, उस थर्मामीटर को आप क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। और सेकेंड इज क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, नाम से ही शो हो रहा है क्लिनिकल, दैट मीन्स डॉक्टर्स जो यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उस टाइप के थर्मामीटर को आप क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी टेम्परेचर मेजर करने की रेंज क्या होती है, वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। एक बार और समझ लीजिए, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का। हाँ ये देखिए, ये है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर जो आप क्या करते हैं, लैब में यूज करते हैं, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब होती है लंबी सी, यहाँ पे होता है ग्लास बल्ब कंटेनिंग मरकरी, दैट मीन्स ये नीचे का जो पोर्शन है इसमें मरकरी भरा हुआ होता है, ठीक। और ये रेंज यहाँ पे शो करी हुई है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज की टेम्परेचर ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। ये एक ग्लास का होता है। जब आप लैब में जाओगे तो देखोगे ग्लास की ट्यूब होती है और इसमें नीचे यहाँ पे ये होता है मरकरी भरा हुआ होता है नीचे, जो क्या करता है, जैसे ही आप इसको किसी गर्म वाटर में डालेंगे तो ये राइज करने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। ये मरकरी थ्रेड ऊपर चढ़ेगा और जो भी टेम्परेचर होगा वहाँ जाके रुक जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आपका ये यहाँ पे पूरा क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ये इस टाइप का होता है। यहाँ पे भी इसमें एक मरकरी का बल्ब भी होता है, मरकरी भरी होती है इसमें, ये मरकरी थ्रेड होता है और ये पूरा वही ग्लास का बना हुआ होता है। बस थोड़ा सा इसमें और उसमें देखो डिफरेंस क्या होता है। एक तो ये क्या करता है, मैंने आपको अभी बताया था, टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट आता है किंक। इसमें जो ये आप देख रहे हैं ना, ये कॉन्स्ट्रिक्शंस, दैट मीन्स ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं किंक, ठीक। ये किंक होता है इसमें, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता। तो यहाँ पे इस किंक का फंक्शन क्या है, ये किंक क्या करता है, वापस से इसकी रेंज को बैक, दैट मीन्स वापस नहीं आने देता। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इसको माउथ के अंदर डालते हैं या फिर बॉडी पे जैसे भी टच करते हैं तो उसका टेम्परेचर मेजर हो जाता है इसमें। जैसे ही वो बॉडी से इसको रिमूव करते हैं, आपके माउथ से हटा लिया, उसके बाद उसका टेम्परेचर खुद से नहीं गिरता, ये क्या करता है, ये इसको वापस नहीं आने देता है, ठीक। जैसे ही माउथ से डॉक्टर ने इसको हटाया थर्मामीटर को, तो ये जो आप बोल सकते हैं रेंज एकदम से नीचे गिरती नहीं है इस किंक की वजह से, ठीक है। और इजीली वहाँ पे मेजर हो जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है कि एकदम से जैसे बीकर में गर्म पानी है उसमें से आपने निकाला थर्मामीटर तो एकदम से डाउन हो जाता है उसका टेम्परेचर। इसमें इस किंक की वजह से एकदम से थर्मामीटर डाउन नहीं हो, जो रेंज है टेम्परेचर की वो एकदम से डाउन नहीं होती है। ये किंक उसको वहीं पे बनाए रखती है कुछ टाइम तक। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, हाँ नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखो ट्रांसफ़र ऑफ हीट नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स अदर पार्ट
और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखो, आप हीट को किसी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक आप हीट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र होना, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। उसी को आप ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ, आपने घर पे देखा भी होगा, ये स्पून है, यहाँ पे स्पून का आप ये वाला एंड अगर गर्म करते हैं तो डेफिनेटली स्लोली पीछे से गर्म होती जाती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के इस पार्ट से यहाँ इस पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसी को आप क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। इस पर घर पे करके देखना, कोई मेटल रोड होगी आपके पास, उसका एक एंड जब आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उस स्लोली वो हीट को आगे की साइड ट्रांसफ़र करता जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक एक्टिविटी और देती हूँ मैं आपको इसमें करने के लिए, कि 2 स्पून ले लेना, ठीक। दोनों स्पून को आप क्या करेंगे, एक स्पून को आपने हीट, सपोज ये स्पून है आपके पास, ठीक है, ये मैंने स्पून ली हुई है, और इसको आप आगे से यहाँ से हीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इसको हीट कर दिया। अब दूसरी स्पून आप ले लेते हैं जिसको आपने हीट नहीं किया हुआ है, ठीक। अब इसको आप यहाँ से ऐसे टच कराएंगे, तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि इसमें से हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी मैं आपको घर पे करने के लिए दे रही हूँ कि एक ये आपके पास जो स्पून है ये आपने हीट करी हुई है, इसको आपने टेम्परेचर दिया हुआ है, और इसके पास में आप यहाँ पे एंड पे क्या लगा देते हैं, दूसरी स्पून लगाते हैं जिसको आपने हीट नहीं किया है, इसको आपने हीट नहीं किया है, ठीक। तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि इसमें से जो हीट है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। ये भी थोड़ी आपको गर्म फील होगी। तो ये वाला आप एक्टिविटी घर पे करके देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कितने मेथड से हो सकता है, क्या क्या आपके पास प्रोसेसेस आते हैं हीट के ट्रांसफ़र करने के।